हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप सभी ने सुना है। उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखा है वह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु इत्यादि। तो उनका जो एक प्रमुख काव्य है विनय पत्रिका, उस विनय पत्रिका में 279 पद संग्रहित हैं। और यह जो विनय पत्रिका है, आप देखिए, ये जो विनय पत्रिका है ये संपादक कौन है? टीकाकार है वियोगी हरि। तो इस काव्य के कुछ प्रमुख पद को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कठिन शब्द के अर्थ को बतलाते हुए पद की सप्रशंक व्याख्या प्रस्तुत की है और इन सभी पद से संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कुछ बच्चों का यह अनुरोध है कि विनय के पद पाठ में जो पद दिए गए हैं, यानी जिन पद का उल्लेख है, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा मैं करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक पद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूं। तो आज मैं जिस पद के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उस पद का उल्लेख करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने MCQ और SAQ के अंतर्गत जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उल्लेख मैंने किया है। इसके साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जब आप जानेंगे तो एक तरह से आप पूरे पद को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। आज मैं जिस पद से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रही हूँ वह पद कौन सा है? ऐसी मूढ़ता या मन की। तो अब चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, साथ ही साथ उत्तर को भी। विनय के पद तुलसीदास प्रश्न उत्तर चर्चा MCQ एंड SAQ। देखिए, पहला प्रश्न, कवि तुलसीदास ने किसे मूर्ख कहा है? उत्तर है, कवि तुलसीदास ने मानव मन को मूर्ख कहा है। प्रश्न, मन को मूर्ख क्यों बतलाया गया है? उत्तर है, कवि तुलसीदास जी ने मन को मूर्ख इसलिए बताया है कि मानव क्या करता है? राम भक्ति यानी ईश्वर भक्ति को छोड़ करके क्या कर रहा है? सांसारिक सुख के पीछे भाग रहा है, इसीलिए हमारा मन कैसा है? मूर्ख है। प्रश्न देखिए, कवि ने राम भक्ति तथा सांसारिक सुख की तुलना किससे की है? तो उत्तर देखिए, कवि ने राम भक्ति को क्या बताया है? देव नदी यानी सुरसरिता, गंगा के समान पवित्र बताया है और शाश्वत भी बतलाया है। क्यों? शाश्वत का क्या अर्थ होता है? जो हमेशा से है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी क्या है? आज है ऐसी बात नहीं है, ये अनादिकाल से न जाने कब से बह रही है। हम लोग भी इसका इतिहास अगर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि भगीरथ जो थे उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी और गंगा को धरती पर लाया था। तो ये गंगा तब से जो है धरती पर बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से गंगा जो है एक लंबे समय से, चिरकाल से, चिर समय से, गंगा चिर समय से इस धरती पर विद्यमान है। न जाने कितनी जातियां आई और कितनी जाति चली गई, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन धरती पर गंगा आज भी विद्यमान है और यही वजह है कि इसे शाश्वत कहा जा सकता है। सांसारिक सुख को ओस की बूंद के समान नश्वर और क्षणिक बतलाया गया है। तो ओस की बूंद कैसे होती है? देखिए, ओस की बूंद आप लोगों ने देखा होगा कि प्रातःकाल घास के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंद दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं ओस की बूंद। और यह धूप निकलने के बाद क्या हो जाती है? सब विलुप्त हो जाती है। तो सांसारिक सुख जो होता है वो ओस के कण के समान ही होता है, क्षणिक होता है, क्षण भंगुर होता है। प्रश्न, चातक पक्षी की क्या विशेषता है? उत्तर है, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल के जल को ही ग्रहण करता है। तो आप लोगों ने चातक पक्षी के बारे में अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चातक पक्षी के बारे में जान लीजिए कि चातक पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह स्वाति नक्षत्र के में जो बादल होते हैं उससे जो वर्षा होगी उसी जल को वो ग्रहण करता है। इसलिए वो क्या करता है? बादल की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है कि न जाने कब पानी बरसेगा तो वो उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाएगा।
कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के बूंद के अतिरिक्त अगर उसके मुख पर गंगा जल भी अगर दे दिया जाए तो चातक पक्षी उसे स्वीकार नहीं करता है। तो चातक पक्षी की ये विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में जो बादल होते हैं उससे बरसने वाले पानी की बूंद को, जल की बूंद को ही सिर्फ ग्रहण करता है, इसके सिवा किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करता है, भले ही वो गंगा नदी का पवित्र जल क्यों ना हो। प्रश्न है, चातक किस भ्रम में पड़कर अपनी क्या हानि कर लेता है? उत्तर है, चातक पक्षी धुआं के समूह को बादल समझकर उसे एकटक जल की आशा में देखता रहता है, जिससे उसकी आंख की हानि हो जाती है। चातक को ना ही ठंडक मिलती है ना ही पानी। तो चातक किस भ्रम में पड़ा हुआ है? चातक पक्षी धुओं के समूह को ही क्या समझ लिया है? बादल। और वो बादल समझकर क्या कर रहा है? उसकी ओर देख रहा है। इससे क्या होता है? धुआं से उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, आंख से पानी बहने लगता है और उसकी आंख में जलन पैदा होती है। तो इससे क्या हुआ? ना ही उसे ठंडक मिली ना ही पानी मिला। प्रश्न देखिए, सेन किसे कहा गया है? यहाँ पर सेन किसको कहा गया? बाज पक्षी को कहा गया है। प्रश्न देखिए, बाज पक्षी भ्रमवश क्या करता है? उत्तर है, बाज पक्षी आईना में अपनी परछाई को देखकर यह सोचता है कि वहाँ एक अन्य पक्षी है और वह उस पर टूट पड़ता है। इस कारण कांच के टूटने से बाज का चेहरा छत-विछत हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि बाज पक्षी है। अब बाज पक्षी कहाँ अपना चेहरा देख रहा है? आईना में। वो तो जानता नहीं कि आईना के अंदर उसकी छवि दिखाई दे रही है। वो सोचता है कोई दूसरा पक्षी है। बस वो क्या करता है, उस अपनी भूख मिटाने के लिए उस पर टूट पड़ता है। तो कांच पर जब टूट पड़ा तो कांच टूट गया। उससे क्या हुआ? उसके जो चेहरा है जो बाज पक्षी का वो छत-विछत हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। यानी बाज पक्षी की भी हानि हो गई। तो ये किस लिए हुआ? भ्रमवश हुआ। यहाँ पर भी बाज पक्षी के द्वारा तुलसीदास जी ने ठीक चातक पक्षी के समान ही बतलाया है कि जैसे चातक अपनी हानि कर लिया वैसे ही बाज पक्षी भी हानि कर लेता है। यानी जो व्यक्ति सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ता है वह अंततः अपनी ही हानि करता है। ये तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं। देखिए, कृपा निधि किसे कहा गया है? उत्तर है, कृपा निधि का अर्थ होता है कृपा का सागर। निधि माने सागर। तो कृपा या निधि यानी कृपा का सागर, दया का सागर। ईश्वर को कृपा निधि कहा गया है। हम लोग कृपा का सागर, दया का सागर किसे मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। प्रश्न, ईश्वर सर्वज्ञानी है, इसके लिए कवि तुलसीदास जी ने क्या कहा है? देखिए, कवि तुलसीदास जी ने यह स्वीकार किया है कि ईश्वर संसार की हर बात और व्यक्ति के हर गति, चाल चलन, व्यवहार को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञानी हैं। तो ईश्वर जो सर्वज्ञानी हैं, इस बात को तुलसीदास जी ने अपने इस पद में बतलाया है कि वे संसार के हर व्यक्ति के व्यवहार, चाल चलन, नीति सबको जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी हैं। प्रश्न देखिए, कवि तुलसीदास जी ईश्वर से क्या प्रार्थना करते? तो अंत में, पद के अंत में तुलसीदास जी ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? देखिए, कवि तुलसीदास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना किया है कि वे उनके असाध्य दुख, कठिन दुख को दूर करें। यानी सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन के कठिन दुख को, असाध्य दुख को दूर करने की प्रार्थना की है। तुलसीदास जी श्री राम के भक्त हैं, अतः उनके भक्त होने के कारण अपनेपन की मर्यादा निर्वाह करें। इसके साथ ही साथ तुलसीदास जी अपने भगवान राम से क्या कहते हैं कि वे राम भक्त हैं। तो चूंकि वे राम के भक्त हैं तो यहाँ पर एक अपनापन का भाव होना चाहिए। तो इसी अपनेपन के कारण श्री राम का यह दायित्व बनता है कि वे तुलसीदास जी को दुखों से उबारे, संसार सागर से पार लगाए। तो तुलसीदास जी की ये प्रार्थना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद से संबंधित मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। खूब अच्छी तरह से पढ़िए, परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विनय के पद पाठ। तो खूब मन लगाकर, खूब ध्यान से पढ़िए, लिखिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले अपने सभी मित्रों, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।